साथियों, बोधिस विचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज मैं आप सब लोगों को इतिहास की जो सच्चाई है उसे मैं बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं अयोध्या की बात कर लेता हूं, जिससे प्राचीन इतिहास और पुरातत्व के सारे साक्ष्य बताते हैं कि अयोध्या कभी ब्राह्मणों की या हिंदुओं की नहीं थी। वह पूरी तरह से बौद्ध नगरी थी। लेकिन आज सत्ता के कारण आज राम मंदिर वहां बन रहा है, जबकि खुदाई से जो सामग्री मिली है वो सभी बौद्ध अवशेषों को ही बताती है। स्वप्न कुमार विश्वास साल 2002 में उनकी एक पुस्तक हिंदी में जो छपी थी वो पहली पुस्तक है भारत के मूल निवासी और आर्य आक्रमण। कोई 14 साल बाद उनकी दूसरी पुस्तक जो है वो बौद्ध धर्म और मोहनजोदड़ो हड़प्पा नगरों का धर्म जिसमें उन किताबों में मिलता है, जिसके विषय में किताबों में जो लिखा है, जिसके विषय में वो बताते हैं कि कोई 400 पन्नों की ये पुस्तक है। कई साहित्यिक और पुरातात्विक सबूतों के साथ इस बात के पक्ष में लिखी गई है कि सिंधु घाटी की सभ्यता वास्तव में बौद्ध सभ्यता थी। पुस्तक में विस्तार से बताया गया है कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के नगरों में बौद्ध स्तूप मिले हैं। ये बौद्ध स्तूप हड़प्पा कालीन है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के स्तूपों में लगी हुई जो ईंटें हैं और उन ईंटों से जो निर्माण किया गया है तथा निर्माण की जो शैली है वो स्तूप में मिले बर्तन और बर्तन पर की गई चित्रकारी तक सभी कुछ हड़प्पा युगीन है। हड़प्पा युगीन इसलिए भी है कि बौद्ध स्तूपों के नीचे कोई अन्य आधारभूत संरचना भी नहीं मिली है। ये कहा जाए कि इनका निर्माण बाद में हुआ है। अभिलेखित साक्ष्य पुख्ता सबूत देता है कि गौतम बुद्ध से पहले भी और बुद्ध हुए हैं। आप सम्राट अशोक के निगलीवा अभिलेख को पढ़ लीजिए, जिसमें लिखा है कि अपने अभिषेक के 14वें वर्ष में जब उनका राज्याभिषेक हुआ था तो उसके 14वें वर्ष में निगलीवा में जा करके अशोक सम्राट ने कनक मुनि बुद्ध के स्तूप का आकार को द्विगुणित करवाया था, यानी उसको जो है और विशाल बनवाया था। जो बना हुआ था उसको उससे 2 गुना से भी अधिक ज्यादा अच्छा और ऊंचा बनवाया था। कनक मुनि, जिनको कोनागमन बुद्ध का स्तूप सम्राट अशोक के काल से पहले बना था। जब सम्राट अशोक हुए थे उसके पहले भी कनक मुनि का जो है ये स्तूप बना हुआ था, जिसका संवर्धन उसने करवाया था। यानी सम्राट अशोक ने जो स्तूप बना हुआ था कनक मुनि का उसको और सुंदरीकरण करवाया। गौतम बुद्ध से कनक मुनि बुद्ध अलग थे और पहले के थे। यानी जो भगवान बुद्ध, जो गौतम बुद्ध हैं, इनसे पहले जो है कनक मुनि बुद्ध थे। कनक मुनि बुद्ध के स्तूप
का विस्तार करने के बाद अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में सम्राट अशोक लुम्बिनी ग्राम गए थे, जहाँ भगवान की जन्म स्थली है। वो वहाँ शिला स्तंभ स्थापित करवाए तथा वहाँ पूजा भी की थी। इतिहासकार केसी श्रीवास्तव ने प्राचीन भारत का इतिहास और संस्कृति में लिखा है कि भरहुत लेखों तथा पाली साहित्य में शाक्य मुनि के अतिरिक्त 5 जो पहले के बुद्ध थे, पूर्व के बुद्ध थे, उनका उल्लेख मिलता है। यह है पिपस्सी बुद्ध, वेशभूषा विश्व ककुछंद बुद्ध तथा कोनागमन या कनक मुनि बुद्ध। यदि हम फाहियान जो भारत में 4ठी शताब्दी में आए थे, यानी ये 399 में आए थे, अगर उनके मिले हुए नोट्स जो उनकी डायरी में लिखा हुआ था उस पर हम यकीन करें तो उसने श्रावस्ती के पश्चिम में कश्यप बुद्ध का स्मृति स्थल देखा था और श्रावस्ती के दक्षिण पश्चिम में ककुछंद बुद्ध का स्मृति स्थल भी देखा था। ये फाहियान जो है जब 4वीं शताब्दी में आए थे तो जो जो चीज देखी वो अपनी डायरी में लिखा। यदि गौतम बुद्ध से पहले कुल कितने बुद्ध हुए और उनका कालक्रम क्या है, ये इतिहासकारों के लिए बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई भी एक बुद्ध बहुत जल्दी जन्म नहीं लेता है। हजारों वर्ष के बाद जो है वो जन्म लेता है। इस प्रकार से जो ये बुद्ध 5 बुद्ध जो बताए जा रहे हैं, इनसे पहले भी बुद्ध हुए हैं। भगवान गौतम बुद्ध जो है ये 28वें बुद्ध हैं। इसका तात्पर्य यह है कि 27 बुद्ध पूर्व में थे। मेजर बोफोर्स ने जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी जून 1836 के अंक में ककुछंद बुद्ध का समय 3101 ईसा पूर्व का बताया है। जब ककुछंद बुद्ध 3100 ईसा पूर्व में थे, इसका तात्पर्य यह है कि 5100 वर्ष पहले ये ककुछंद बुद्ध ही थे। कनक मुनि का समय काल उन्होंने ईसा पूर्व 2099 बताया है तथा कश्यप बुद्ध का 1014 ईसा पूर्व बताया है। यानी कश्यप बुद्ध जो भगवान बुद्ध से पहले थे, वो उनका नाम कश्यप बुद्ध था और 1014 ईसा पूर्व जब पैदा हुए थे, तो इसका मतलब ये है कि गौतम बुद्ध के पहले 3000 वर्ष पहले ये कश्यप बुद्ध थे। सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में स्तूप नहीं मिला है, बल्कि क्या मिला है? स्तूप की खुदाई में सिंधु घाटी की सभ्यता मिली है। इसका तात्पर्य यह है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, वो जब वहां खुदाई हुई, स्तूप मिला, तो उन स्तूपों में जो कारीगरी थी, जो उनकी बनावट थी, वो बनावट से सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी होती है। इसी प्रकार 1826 में
मैसन ने पहली बार हड़प्पा में स्तूप ही देखा था। बर्नेस 1831 और कनिंघम 1853 में भी सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई बाद में हुई है। रखालदास बंदोपाध्याय ने भी 1922 में मोहनजोदड़ो के बौद्ध स्तूप की खुदाई में ही सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज की थी। अभी हाल ही में बहुत सारे पेपरों में ये खबर आप लोगों ने भी पढ़ी होगी कि राखी गढ़ी जो राखीगढ़ है, तो हाल की घटना है ही है, और वहां भी सिंधु घाटी की सभ्यता स्तूप की खुदाई में से ही मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्थल है, इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में स्तूप नहीं मिला है, बल्कि स्तूप की खुदाई में सिंधु घाटी की सभ्यता मिली है। लेकिन इतिहासकारों ने इस सभ्यता को जैसे सभ्यता थी वो बिल्कुल ही दिखाने का कार्य नहीं किया है और इसे छिपा दिया गया है। लेकिन आज जो है वो हमारे आपके बीच से बहुत सारे विद्वान जब इसकी रिसर्च कर रहे हैं, तो वो सारे रिसर्च पेपर ये हमें मिल रहे हैं, जिसके माध्यम से हम आप लोगों को इस सब की जानकारी देते रहते हैं, ताकि आप लोग होशियार हो जाएं, सावधान हो जाएं। यहाँ भारत में कुछ ऐसे तत्व हैं, बुद्धिजीवी हैं, मगर वो सच आपको बताने नहीं बताते हैं। इसलिए आप लोग भी प्रयास कीजिए, सच को समझिए। कहते हैं कि मोहनजोदड़ो की खुदाई में विशाल स्नानागार मिला है। स्नानागार के आंगन में जलाशय है। जलाशय के 3 और बरामदे और उनके 3 और बरामदे और उनके पीछे कई कमरे भी हैं। डीडी कौसम्बी ने लिखा है कि पूरे ऐतिहासिक युग में ऐसे कृत्रिम ताल जो बनाए गए थे सिंधु घाटी सभ्यता में जो मिले हैं, वो पहले स्वतंत्र रूप में, बाद में मंदिरों के समीप। सवाल उठता है कि सिंधु घाटी के लोग विशेष धार्मिक अवसरों पर विशाल स्नानागार में पुरोहितों के संग स्नान तथा शुद्धिकरण करके कहाँ जाते थे, क्योंकि मंदिर तो उस समय नहीं था, क्योंकि मंदिरों का निर्माण ही नहीं होता था। जब से भारत में बौद्ध सभ्यता में महायान शाखा आई है, तभी से मंदिरों का निर्माण शुरू हो गया था। वही स्तूप में स्नानागार के बगल के स्तूप में उत्तरी बिहार के वैशाली में पुरातत्वविदों ने आनंद स्तूप के बगल में ठीक ऐसा ही एक विशाल स्नानागार खोज निकाला। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं तक है। नमो बुद्धाय। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और शेयर जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे ये चैनल जो है आगे बढ़ जाए। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।